जब हमने चर्च में प्रिया की शादी का जिक्र किया तो लगभग सभी ने aromamary.com की सिफारिश की। और अब हम जानते हैं कि प्रिया को वहां परफेक्ट पार्टनर क्यों मिला। aromamary.com वास्तव में एक आशीर्वाद की तरह लगता है। हमें सिर्फ प्रिया के लिए मैच नहीं मिला, हमें कोई मिला जो उसे समझता है, उसका सम्मान करता है। इसने हमें माता पिता के रूप में शांति दी, यह जानते हुए कि वह खुश है और सही हाथों में है। अपना सही मैच ढूंढें। aromamary.com पर आज ही रजिस्टर करें। आज aromamary.com पर अपना सही साथी खोजें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद हो। आज इस प्रकार आरोमा टीवी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर ने सहायता और मुझे मदद किया है। पास्टर दानियल जॉन के प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु दास के ये सौगाई के द्वारा कई लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए साथ साथ में बहुतों का गवाही सुनने के लिए, बहुतों के जीवन में एक अनुग्रह के कारण बनने के लिए है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। महान परमेश्वर सबको सहायता और मदद करे। मैं पास्टर एम वर्गीस है, गुजरात में अंगलेश्वर शहर में रहकर सेवकाई कर रहा है। 1962 में मेरा जन्म केरला में हुआ है। मेरा जन्म देश केरला में कोट्टयम जिला है। कोट्टयम से मेरा माता पिता वहां से इडुक्की में जाकर रहा। साथ साथ में हम भी लोगों के साथ रहकर नामदारी मंडली में शामिल होकर रहा था। 1983 में मैं प्रभु के वचन को सुना। 1984 में मैं उद्धार पाया। 1984 में जनवरी 29 तारीख को बपतिस्मा पाकर बाइबल अध्ययन करने के बाद 2 साल के तीसरे साल दिल्ली में जाकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। वहां केरला में रहते समय प्रभु के एक अभिषेक दासों के द्वारा एक संदेश मुझे मिला। सेवकाई करने के लिए नॉर्थ इंडिया की ओर जाना है। नॉर्थ इंडिया में जाने के लिए मौका मिला। सबसे पहले दिल्ली में जाकर रहकर सेवकाई करने के समय 1988 में मेरा विवाह हुआ है। उसके बाद परिवार के साथ दिल्ली में रहकर गुजरात में सेवकाई के लिए जाने के लिए प्रभु ने मुझसे कहा। 89 में दिल्ली छोड़कर गुजरात में आकर सेवकाई शुरू किया। उस संदर्भ में कई चर्चों में सेवकाई करने के लिए प्रभु ने खबा दिया। कई लोग उद्धार पाया, कई लोग बपतिस्मा पाया, कई लोगों को बपतिस्मा दिया है, कई लोगों को पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला। सेवकाई के द्वारा हर विश्वासीगण आशीष पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। प्रभु के सेवकाई के क्षेत्रों पर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। सेवकाई के द्वारा हम भी आशीष पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। गुजरात में कच्छ में सेवकाई करने के समय कई अनुभव मेरे जीवन में आया। उस समय मेरे पास 2 रुपया थे। 2 रुपये लेकर मैं चावल लेने के लिए दुकान में गया। वहां से चावल खरीद कर लेकर आया, बच्चे को खिलाया है। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आया। नामदारी मंडली में रहकर हर प्रकार
आर्थिक नीति में अच्छे थे और पॉलिटिक्स लेवल में भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिलते थे। हमारे परिवार भी अच्छा सपोर्ट देते थे। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और मैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के पहले मेरा माता पिता यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए मौका लोगों को मिला है। वो लोग बपतिस्मा लिया, 1 साल के बाद मैं भी उसी मार्ग में आने के लिए प्रभु ने सगाई किया है। मेरा पिताजी के बारे में बहुत बड़ा गवाही है और आस्मा से पीड़ित थे। कई हॉस्पिटल में इलाज के लिए इनको लेकर गया, कई तकलीफ परेशानियां हमारे जीवन में उठाया था। हमारे परिवार के लोग भी उनको हमें अपमान करने लगा। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाइए, उनको इलाज कराए। ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आया। परिवार के लोग हमसे नफरत होने लगा। उस समय में हमारे गांव में सीएसआई का एक सेवक, उनका नाम है जोसेफ, और जोसेफ फास्टर हमारे गांव में आकर सेवकाई को शुरू किया। केवल हमारे गांव में उस समय नामदारी मंडली वाला है, मार्थोमा, ब्याकोवा और आरसी चर्च वाला है। उसके बीच में ये जोसेफ पास्टर आकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु के दास को हमारे घर पे बुलाया। मेरा पिताजी के लिए प्रभु का दास उस समय प्रार्थना की। प्रार्थना के द्वारा मेरे पिताजी के जीवन में अच्छा चंगाई मिला। उसके बाद 2 साल के बाद हमारे पूरे परिवार, मेरा मम्मी और पापा पेंटेकोस्ट विश्वास में आया है, बपतिस्मा लिया है, आत्मिक संगति में शामिल होते रहा। तो हमारे परिवार के लोग हमसे एकदम नफरत होने लगा, क्योंकि हमारे गांव में पेंटेकोस्ट का कलीसिया नहीं, पेंटेकोस्ट का विश्वासी लोग नहीं। इसके कारण हमारे गांव में पेंटेकोस्ट वालों को मना करने वाला देश था। वहां हम आईपीसी का एक पास्टर हारिस रिचार्ड कर एक सेवक हमारे घर पर आकर प्रार्थना करता रहा। पास्टर के सेवकाई के समय मेरा मम्मी पापा उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। 1 साल के बाद मैं भी यही मार्ग पर आने के लिए प्रभु ने सगाई किया। मेरा एक खास दोस्त था, रवांडा में सब इंस्पेक्टर था, जोसेफ साहब, और इनक्लीटस करके एक इंजीनियर था मोलामटम इडिकी में। इन दोनों का सेवकाई के द्वारा मैं प्रभु के वचन सुनने के लिए प्रभु ने सगाई किया। इन दोनों व्यक्तियां मेरे खास मित्र है और मित्रता के कारण इन दोनों हमारे गांव में आते समय मेरा घर पर आएगा, हमारा साथ रहेगा, और सेवकाई के बाद वो लोग वापस उनके गांव में चले जाते हैं। वैसे समय मैं भी प्रभु के वचन को सुना। एक दिन ये दोनों सेवकगण वचन से सेवकाई करने के समय प्रभु की आत्मा उस वचन के द्वारा मुझसे बात किया है। आपके जीवन में अशांति इतना फैल गया है, आपको शांति देने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में जीवित है। आपके हृदय प्रभु के लिए देना है, प्रभु आपको शांति देगा कर वचन के द्वारा सेवकाई करने के समय उस वचन मेरे हृदय के अंदर एकदम स्पर्श किया है
उस वचन को मैंने स्वीकार किया, मेरे परमेश्वर के हाथों में मैं समर्पण किया, वैसे मैं उद्धार पाया। उद्धार पाने के पहले नामधारी मंडली में जाते थे, कांग्रेस का एक मेंबर था, उड़मिजोला ब्लॉक का प्रेसिडेंट था, और उसे साथ साथ में इडुक्की डीसीसी का काउंसिल में एक मेंबर तरीके मुझे नियुक्त किया था। पॉलिटिक्स रीति से मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता था, आर्थिक रीति से भी अच्छा है, पॉलिटिक्स रीति से भी अच्छा है, सब अच्छा होकर चल रहा है, तो भी मन में अशांति फैल गया है। मेरा मम्मी पापा विश्वास में रहने के कारण हमारे परिवार के लोग हमारे से नफरत हो गया है, विरोध हो गया है। उसके कारण कई तकलीफ हमने उठाया, तो भी प्रभु ने मुझसे कहा, अब्राहम को मैंने बुलाया, अब्राहम को मैंने आलय किया, तब अब्राहम उनके पितृदेश को छोड़कर प्रभु ने जो दिखाया हुआ देश की ओर गया, वैसे ही तू भी जाना है। बचपन के समय है, जवानी समय है, क्या करूं कर मैंने सोचा, प्रार्थना की, फिर भी प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे वचन को सीखना है। मल्लपल्ली बाइबल कॉलेज में जाकर 3 साल प्रभु के वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। उसके बाद एक दिन, इतवार के दिन, एक हर्ष के द्वारा एक भविष्यवाणी मिला है। वो भविष्यवाणी इस प्रकार है, अगले इतवार के दिन तुम केरला में नहीं होगा, दिल्ली में होगा करके। और उस प्रकार मैं सोचा, मेरे एक भी दोस्त नहीं है दिल्ली जाने के लिए, क्या करूं? प्रार्थना करता रहा। बुधवार के दिन मेरे एक खास दोस्त दिल्ली से आया, मुझसे पूछा है, क्या सेवकाई के लिए दिल्ली में आना चाहते हैं? मैंने उसको कहा, पास्टर जी मैं आना चाहता हूं, मुझे आप लेकर जाना, मैं आपके साथ आ रहा हूं कर कहा। और उनके साथ में दूसरी दिन दिल्ली में चले गई। दिल्ली में रहकर आईपीसी नॉर्थन रीजन के साथ सेवकाई करने का मौका प्रभु ने प्रदान किया। साथ साथ में मेरा विवाह भी हुआ है 1988 में। और उसके बाद प्रभु की आत्मा मुझसे कहा, गुजरात में जाना है। गुजरात में सेवकाई के लिए मैं फिर भी वहां से समर्पित कर प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए गुजरात क्षेत्र में भेजा। 1988 से लेकर अब तक गुजरात में रहकर सेवकाई करता है। अभी मेरा 10वीं कलीसिया है, ये अंग्लेश्वर कलीसिया है। पिछले 9 कलीसिया में सेवकाई कर 10वीं कलीसिया में यहां आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। कई लोगों के लिए प्रार्थना करने के मौका प्रभु ने प्रदान किया। कई लोग चंगाई पाया, कई लोग बपतिस्मा लिया, कई लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया। कई प्रकार के चिन्ह और चमत्कार मेरी आंखों से देखने के लिए मेरा परमेश्वर ने मुझे सहायता और मदद किया है। मेरे विश्वास में आने के पहले जितने तकलीफ मैंने उठाया, अशांति मेरे जीवन में था, वैसे ही दुनिया के अंदर कई लोग अशांति के बीच में रहते हैं। ऐसे लोगों को मिलते रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति आत्महत्या के लिए कोशिश कर नदी में खुद कर आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया। नदी के किनारे बैठने के समय वो नामधारी व्यक्ति हैं, प्रभु ने उनसे कहा, तू जाकर ये पास्टर से मिलो। वहां से उठकर 10 किलोमीटर चल के मेरे पास आया।
मेरे साथ बैठकर चर्च में बैठकर प्रेयर की। 2 घंटे के बाद बराबर वो होश में आ गया। तब उन्होंने कहा, पास्टर मैं आत्महत्या करने के लिए गया था और आपके पास आने के लिए कोई मुझसे कहा पास्टर से मिलो करके, पास्टर से मिलने के लिए आया हूं। होश में आने के बाद उन्होंने कहा, उनके पत्नी से फोन करके बताइए मैं इधर है कर कर आप थोड़ा उनको उसको बताना है। फिर मैंने उनके वाइफ को फोन करके बताया है आपके हस्बैंड मेरे पास आया है और इधर से मैं आपके घर पे वापस उनको भेजना चाहता हूं, अभी अच्छा हो गया कर कर उनको बोलकर उसको बोलकर उनको वापस उनके घर पर भेजा है। ऐसी कई अनुभव मेरा जीवन में है। कई लोग ऐसी चंगाई पाया है। एक बार मैं एक गांव में सेवकाई करने के लिए गया, जामनगर के बाजू में। वहां विलेज में जाकर आदिवासियों के बीच में सेवकाई करने का समय एक व्यक्ति को सड़क में देखा मिला, खाली एक काला कंबल ओढ़कर सड़क के किनारे से इधर उधर जाते रहता है। वो पागल है, बुरी तरह से पागल है। उनको घर कहाँ है उनको पता नहीं, उनका बीबी कौन है पता नहीं, बच्चे कहाँ है उसको पता नहीं। वैसी स्थिति में वो इधर उधर जाता था आधी रात के समय। मैंने उनको मिला, वहां के प्रार्थना में उनको लेकर गया, देखा तो काले कंबल ओढ़कर। मैंने उसको बोला तुम वो काले कंबल पहन लो, पहनकर उनके लिए प्रेयर किया है। 18 साल से तकलीफ उठाया हुआ व्यक्ति को उसी रात मेरा परमेश्वर ने चंगाई दिया है। उसी रात आदिवासियों के बीच में महान परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य किया है। फिर वो भी उद्धार पाया। उसके बाद कभी भी उनको बीमार आए तो मेरे पास आते थे, प्रार्थना करते थे, चंगाई पाकर वापस चले जाते थे। कई लोगों को वो सुसमाचार बताते थे। ऐसे मौका हमारे जीवन में प्रभु ने प्रदान किया है। एक बार हमारे लिए आराधना के लिए सुविधा नहीं है। उस समय मैंने प्रेयर की, प्रभु मैं क्या करूं, आराधना करने के लिए जगह नहीं है, किराए के मकान में रहकर आराधना करना दिक्कत है, इतने लोग मिलकर बैठने के लिए जगह भी नहीं है, क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा सेंट सेवियर स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मिलना है, उनसे बात करना है। तीसरी बात, आप उनसे बात करने का समय वो हाँ बोलेगा, उसके पहली बार 2 बार वो ना बोलेंगे, तीसरी बार हाँ बोलेंगे। 2 बार उन्होंने मना किया, तीसरी बार मेरे से कहा फादर मैं आपको रिक्वेस्ट यही करता है, हमारे लिए प्रेयर करने के लिए एक सुविधा ही चाहिए। आपके पास प्रभु की दया से इतना बड़ा स्कूल है, कॉम्पाउंड है, ऑफिस रूम है, क्लासरूम है, एक रूम हमारे लिए देना है, हम आपको किराया देंगे बोला। उन्होंने बोला है मार्थोमा चर्च वाला कर 3 महीने इधर मीटिंग चलाया, 3 महीने के बाद मैंने बंद करवाया। ठीक है आपको मैं ये सुविधा दे देता हूं कर बोला। प्रार्थना करके हम वहां आराधना सभा शुरू की, क्लास ऑफिस रूम में। 4.5 साल तक मैं वहां रहकर सेवाएं करने के समय 4.5 साल भी वहां वही स्कूल में किराए के वगैरह, लाइट बिल के वगैरह वहां सेवाएं करने के लिए प्रभु ने सकायदा किया है। कई लोग वहां मीटिंग में आकर शामिल होते थे, कई लोग उद्धार पाया। बपतिस्मा के लिए कोई जगह नहीं था उधर। खेड़ी रिसोर्ट कर एक रिसोर्ट है,
रिसोर्ट का मैनेजर को मैंने बोला है, हमारे एक सेवगाई है, सेवगाई के लिए हमें आपका स्विमिंग पूल दे सकता है। उन्होंने कहा एक व्यक्ति को 10 रुपया देना है, जितने लोग अंदर जाए एक एक ऊपर 10 रुपया। मैंने बोला पानी में जो हम जितने लोग उतरे उसके लिए पैसा हम दे देंगे, बाकी लोग क्यों देना है, एक सेवगाई कर बोला है। फिर उन्होंने कहा है ठीक है, एक सेवगाई है, प्रभु का सेवगाई है, आपको मैं फ्री में देता हूं। उधर बपतिस्मा का सेवगाई करने के लिए प्रभु ने 2 बार मौका दिया है। उधर बपतिस्मा का सेवगाई के पहले एक बाइबल स्टडी देखा। बाइबल स्टडी में मैंने इस प्रकार बताया, जो बाइबल स्टडी में शामिल हुआ उन लोगों को बपतिस्मा देंगे, अगर बाइबल स्टडी में शामिल नहीं हो उसको बपतिस्मा दे नहीं सकता कर कहा। इतवार के दिन सुबह एक नेपाली ब्रदर को मेरे पास दौड़ के आया, प्रभु जी, प्रभु के दास, बाइबल स्टडी में आने के लिए मुझे मौका नहीं मिला, आप मुझे सबसे पहले बपतिस्मा देने के बाद बाकी लोगों को बपतिस्मा देना है, मुझे बपतिस्मा देना कर रो रो कर मुझसे कहा। तब मेरे साथ पास्टर केवी अब्राहम थे। पास्टर केवी अब्राहम ने बोला देखो, उनका हृदय में इतना आशा के साथ वो आया है, सबसे पहले उनको बपतिस्मा देना है। प्रभु के दया से उनको मैंने वहां बपतिस्मा दिया है। संडे आराधना के बाद हम लोग वापस घर पे चले गई। शाम के समय उन्होंने आकर मुझसे कहा उनका वाइफ से बात करना है, नेपाल में बात करना है। तब आपने मेरे वाइफ को इस प्रकार बताना है, मैं इनको बपतिस्मा दिया कर आप भी बोलने से मेरा वाइफ विश्वास करेगी, नहीं तो विश्वास नहीं करेगी करके बोला। मैंने उनका वाइफ को बताया है, देखो मैंने आपके हस्बैंड को बपतिस्मा दिया है, केडी रिसोर्ट स्विमिंग पूल में बपतिस्मा दिया है, फोटो भी खींचा है, फोटो अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा कर मैंने बोला। तब उस बहन ने इस प्रकार बताया, पास्टर जी 18 साल में प्रार्थना करने वाला एक विषय को जवाब प्रभु ने दिया है कर रो रो कर खुशी के साथ बोलने लगा। उसके बाद हम दोनों हमारे पास और जाते समय वो नेपाली ब्रदर ने इस प्रकार बताया, पास्टर जी आप बोला है इसलिए मेरे वाइफ ने विश्वास किया है, नहीं तो विश्वास कभी नहीं करेगा। वैसे कई अनुभव हमारे जीवन में है। प्रभु का दया से सेवगाई करने के लिए प्रभु ने अब तक सहायता दिया है। 400 से अधिक विलेजों में जाकर प्रार्थना करने के लिए, लाखों ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मेरा परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। कई प्रकार के बंधनों में लोग हैं, उन लोगों को मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो लोग छुटकारा पाया है, वो देखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। मेरा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं प्रभु में आया, विश्वास में आया, उससे पहले मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं था, अशांति था। मेरे परिवार लोग सब मेरे विरोध हो गया, फिर भी मैंने प्रभु की वचन को पर भरोसा रखा, विश्वास किया। प्रभु ने मुझसे बात किया, परिवार के समेत गुजरात में आकर सेवकाई शुरू की। मेरा परमेश्वर मुझे सबसे पहले एक बेटी को प्रदान किया है, उसके बाद एक बेटा को भी प्रभु ने प्रदान किया है। परिवार के समेत हम गुजरात में रहते समय मेरे बेटी का विवाह का समय आया। मेरे पास एक पैसा बिल्कुल नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु क्या करूं। 21 दिन उस विषय के लिए प्रार्थना किया। उस दिन केरला से एक पास्टर मेरे को फोन करके बताया है, 2018 में अक्टूबर
18 तारीख को आपका बेटी का विवाह होगा। मेरे पास पैसा भी नहीं है, क्या करूं कर मैंने सोचा। उसी समय में रायबरेली से मेरे बेटी के लिए एक प्रपोजल आया, बात किया। वो लोग कुछ डवरी नहीं मांगा है। मेरा बेटी का विवाह अच्छी तरह से हुआ है। अभी परिवार के समेत मेरे बेटी केरला में रहते हैं। 2 बच्चों को भी प्रभु ने उसको प्रदान किया है। सबसे पहले बेटी है, छोटा बेटा भी है। परिवार के समेत वहां रहकर तिरुवल्ला चर्च में आराधना में जाकर शामिल होते रहता है। हम लोगों को महान परमेश्वर ने इस देश में सेवकाई के लिए भेजा। सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सगाईदा किया है। और अंग्लेश के अंदर हम रहते हैं। अंग्लेश के लिए लोग प्रार्थना करते रहता है, प्रभु जी इस अंग्लेश्वर वासियों के बीच में सेवकाई करने के लिए प्रभु सगाईदा कर। वैसी प्रार्थना है। अभी हमारे चर्च में यूपी से कई लोग आते हैं, कुछ गुजराती लोग, आदिवासी लोग भी चर्च में आते रहता है। बाकी लोग भी मलयाली लोग हैं। प्रभु के दया से कलीसिया अच्छी तरह चलने के लिए प्रभु ने सगाईदा किया है। यही है हमारा गवाही। मुझसे सुनने वालों से मेरा एक निर्देश है, जो बुलाए वो परमेश्वर अपना परमेश्वर है, अंत तक हमें संभालने वाला परमेश्वर है, सगाईदा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कभी हमें छोड़ेगा नहीं, अपने संग रहने वाला है, हाथ पकड़कर हमें चलाने वाला है। कई प्रकार के मुश्किलों के बीच में से लोग गुजरते रहता है। इतना ही हम समझना है, प्रभु ने बुलाया, प्रभु आगे भी चलाएगा। कई लोग विश्वास में आने के बाद कई प्रकार का तकलीफ उठाता है, घर नष्ट हो रहा है, परिवार से अलग कर रहा है, कई प्रकार के तकलीफ उठाता है। ये भी इधर बहुत लोग सहन करते हैं। मैं भी विश्वास में आने के कारण हमारे पूरे परिवार, हमारी नफरतें, हमारे गांव छोड़ना पड़ा, हमारे देश को छोड़ना पड़ा, तो भी विश्वास में रहने के लिए प्रभु ने अब तक का सगाईदा किया है। सेवकाई में के बारे में मैंने बताया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, नॉर्थ इंडिया में आकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। कई तकलीफ विश्वास में आने के बाद भी, विश्वास में आने के पहले भी मेरे जीवन में आया। महान परमेश्वर दुश्मनों के हाथों में से अब तक मुझे बचाया है। 4 साल पहले मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। 6 गाड़ियों का टकराव के बीच में मेरा गाड़ी थी। गाड़ी एकदम खराब हो गया। हम दोनों को प्रभु ने संभाला है। 1 हफ्ते के बाद, एक्सीडेंट के 1 हफ्ते के बाद, एक पास्टर साहब ने मेरे को फोन करके इस प्रकार बताया है, या पिछले हफ्ते आपके जीवन में बड़ा एक्सीडेंट आया था, महान परमेश्वर आपको छुटाया, आपको बचाया है। सही है? मैंने बोला पास्टर साहब सही है, मेरा परमेश्वर ने मुझे छुटाया है। सेवकाई के क्षेत्र में कई प्रकार के मुश्किल, संकट, क्लेश, परेशानियां, कई प्रकार का वेदना सहन कर रहा। हमारे पास एक दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं था। काफी साल पहले केवल 2 रुपया थे मेरे पास। 2 रुपये लेकर मैं 250 ग्राम चावल लिया। दुकान वाला ने मुझसे पूछा है क्यों इतना ही ले रहा है। मैंने बोला ये चावल पका के हम देखेंगे, अच्छा है तो बाद में आकर ज्यादा ले लूंगा करके बोला। उसके कारण यह है, मेरे पास उस समय 2 रुपया ही था, इसलिए मैं 2 रुपये का चावल लिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक आर्थिक परिवार में जन्म लिया,
कोई कमी कटी नहीं था। आर्थिक रीति से, पॉलिटिक रीति से मुझे सपोर्ट था। मेरे अच्छे अच्छे मित्र लोग थे, अच्छे अच्छे परिवार के लोग थे। उसके बीच में से प्रभु ने मुझसे अलग करने का समय, प्रभु ने इस प्रकार मुझे बताया, आपके धन संपत्ति चले जाएगा, आपके मित्र लोग आपको छोड़ के चले जाएगा, आप मेरे सेवकाई के लिए निकल जाओ। तब से अब तक मेरा परमेश्वर ने मुझे संभाला है, मुझे सहायता किया है। एक जगह पर मैं सेवकाई करने के समय कोलेरा का बीमारी आया, टाइफाइड का बीमारी आया, मलेरिया की बीमारी आया। एक ही जगह पर रहने के समय 4 साल के अंदर 3 प्रकार की बीमारी आई। कोलेरा के समय बहुत तकलीफ उठाया, मदद करने के लिए कोई नहीं थे। कम विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग केवल 6-7 लोग हैं, दूर दूर में रहता है, कोई मदद करने वाला नहीं है। उस समय भी मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा मैं तुझे चंगाई दूंगा, शादी दूंगा। टाइफाइड के बाद 12 साल सिर दर्द से मैंने तकलीफ उठाया। उस समय मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इतने सिर दर्द मुझे सहन नहीं कर सकता है। कई बार डॉक्टर को इलाज से लेकर गया, डॉक्टर ने बोला है ये तो कोई बीमारी नहीं है, जो अभी दिया हुआ पेन किलर से ठीक होना चाहिए, क्यों ठीक नहीं हो रहा करके हमें भी पता नहीं। 12 साल में ये तकलीफ सहन करते करते एक बार एक पास्टर साहब को प्रभु ने भेजा। उन्होंने आकर मेरे पीठ पर हाथ लेकर प्रार्थना किया। वो आकर मेरे पास आकर प्रार्थना करने का पहले प्रभु के आत्मा मुझसे कहा है, अभी यही पास्टर आपके लिए दुआ करेगी, आपको अच्छा चंगाई मिलेगा। उस दिन से लेकर अभी लगभग 20 साल हुआ है, ऐसी बीमारी नहीं है। प्रभु ने मुझे अच्छा चंगाई उस दिन प्रदान किया कि बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने का मौका मेरा परमेश्वर ने प्रदान किया है। ऐसे में उद्धार पाकर सेवकाई के लिए गुजरात के क्षेत्र में आकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। मुझसे सुनने वालों से मेरा अनुरोध यह है, जीवन में कई प्रकार का मुसीबत क्लेश आ सकते हैं। महान परमेश्वर हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। चाहे परिवार के लोग हमसे अलग हो जाएगा, चाहे हमारे देशवासी लोग हमसे नफरत हो जाएगा, प्रभु हमारे साथ रहने वाला है, संग रहकर प्रभु में चलाने वाला परमेश्वर है। इतना बोलकर मैं मेरे संदेश में गवाही को समाप्त करना चाहता हूं। आगे के समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी हमारा जीवन परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार आरोमा टीवी में गवाही बताने के लिए, बोलने के लिए प्रभु आपने सहायता किया है। आपके दास के लिए हम लोग प्रार्थना और विनती करते हैं। सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उनके सेवकाई के द्वारा कई लोग हमें सुसमाचार सुनने के लिए, कई लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपके हाथ में लेकर उनको संभाल कर रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु के हाथ में हर एक विषय को हम समर्पित करते हैं। हमारे जो गवाही लोग सुनते समय प्रभु की आत्मा सबके हृदय के अंदर बहुत बड़ा कार्य करने के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से है, आमीन आमीन। मुझे इस प्रकार अवसर दिया हुआ प्रभु के दास आरोमा टीवी को मैं धन्यवाद देता हूं। मुझसे सुनने वालों को भी धन्यवाद देकर मैं मेरा गवाही को मैं समाप्त करता हूं। प्रभु सबको सहायता करे।